हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। 4 जुलाई से शुरू हुआ शिव जी का ये प्रिय महीना इस साल 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इस बार 2 सावन पड़ रहे हैं। ऐसा मलमास के महीने के कारण हो रहा है। इस बार सावन में ही मलमास का महीना भी पड़ रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को महादेव की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस बार तो 2 महीने सावन होने के कारण से आपको सावन के महीने में दुगनी पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा और भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होकर के आपको आपकी पूजा का दुगना फल देंगे। हिंदू धर्म में सावन के महीने को महादेव की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस पूरे महीने में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव जी को श्रावण मास का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विराजमान रहकर लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए सावन का महीना खास होता है। वहीं धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिव जी की कुछ चीज़ें हैं जिनका सपने में दर्शन होना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर हम सावन के महीने में भगवान शिव से जुड़ी ये कुछ चीज़ें सपने में देखते हैं तो ये समझ लें कि हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा होने जा रही है। हमें सपने में भगवान शिव से जुड़ी कौन सी चीज़ें देखना शुभ होता है, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में शिव जी से जुड़ी किन किन चीज़ों का देखना सपने में अच्छा माना जाता है और सपने में दिखी उन चीज़ों का क्या मतलब होता है। शिव जी से संबंधित पहली चीज़ जो सपने में देखना शुभ होता है वो है शिवलिंग। शिवलिंग का सपने में देखना शिव भक्ति का विशेष फल माना जाता है। कहा जाता है कि सपने में शिवलिंग को देखना स्वयं भोलेनाथ को देखने के समान होता है। ऐसा सपना देखने का मतलब है कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर किसी कन्या को सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो इसका मतलब है शीघ्र ही उसका विवाह होने वाला है। दूसरी चीज़ जो सपने में देखना शुभ है वो है नाग। अगर सावन के महीने में किसी व्यक्ति को सपने में नाग देवता दिख जाए तो इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। नाग देवता का सपने में आना धन वृद्धि का संकेत होता है। अगर आपको सपने में नाग दिखाई देता है तो ये संकेत होता है कि आपके पास धन आने वाला है, धन आपका बढ़ने वाला है या अचानक से कोई धन की प्राप्ति होने वाली है। तीसरा, त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूलों को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि इस संसार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शिव जी अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। अगर सावन के महीने में आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त विकारों का नाश होने वाला है। चौथी चीज़ जो सपने में देखना शुभ है वो है डमरू। डमरू शंकर जी का सबसे प्रिय वाद्य है। सावन के महीने में यदि सपने में डमरू दिखाई देता है तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। ये आपको अपने जीवन में स्थिरता आने का संकेत देता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि हो सकता है। शिव जी से संबंधित 5वीं चीज़ जो सपने में देखना शुभ होता है वो है नंदी बैल। नंदी बैल शिव जी की सवारी है। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है अगर सावन के महीने में सपने में आपके नंदी बैल दिख जाए तो ये समझना चाहिए कि भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके कार्यों को सिद्धि मिलने वाली है। आपके सभी रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम पूरे होने वाले हैं। आप कभी भी शिवलिंग देखेंगे मंदिर में तो उनके पास आप नंदी बैल को ज़रूर देखेंगे। बिना नंदी बैल के शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा जब आप करते हैं तो आपको नंदी बैल की भी पूजा करनी होती है।
यहाँ तक कि आपको अगर शिव जी से कोई अपनी बात कहनी होती है तो आपको नंदी बैल के कान में कहना होता है। आप नंदी बैल के कान में अपनी मुराद कह देते हैं और वो बात शिव जी तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जिनका सपने में देखना शुभ होता है। इन 5 चीज़ों को अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी तकदीर पलटने वाली है। दोस्तों, आप जब भी कभी मंदिर जाते होंगे शिव जी के, तो शिवलिंग की पूजा जब करते होंगे तो उनकी आधी परिक्रमा करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की आप आधी परिक्रमा क्यों करते हैं? बाकी सभी मंदिरों में सभी भगवान की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हम शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। दोस्तों, ईश्वर की आराधना करने के लिए कई तरीके हैं। उन्हीं में से एक है परिक्रमा, जिसका अर्थ होता है अपने भगवान के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए उनकी शरण में जाना। हमारे सनातन धर्म में परिक्रमा का बहुत महत्व है। परिक्रमाएं कई तरीके से होती हैं, जैसे मंदिर की परिक्रमा, किसी पेड़ की परिक्रमा, किसी तीर्थ स्थान की परिक्रमा और देवी देवताओं की प्रतिमाओं की परिक्रमा। हर देवी देवता की परिक्रमा करने के अलग नियम होते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए भी नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार शिव जी की प्रतिमा की तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान है, इसलिए कि शिव के सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के समान है। शिवलिंग की निर्मली को सोम सूत्र कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वहीं सोम सूत्र का स्थान होता है। क्यों नहीं लांघते हैं सोम सूत्र? सोम सूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 5 अंतःस्थ वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र आदेश देते हैं। कब सोम सूत्र को लांघने का दोष नहीं लगता है? दोस्तों, बता दें कि अगर सोम सूत्र लकड़ी, पत्ता, पत्थर, ईंट, धूल आदि से ढका हुआ है तो सोम सूत्र को लांघने का दोष नहीं लगता है। हमें शिवलिंग की किस ओर से परिक्रमा करनी चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए। हमें शिवलिंग के बाईं ओर परिक्रमा करते हुए जल स्रोत तक जाना चाहिए। फिर उसके बाद जल स्रोत से दोबारा से फिर लौट करके विपरीत दिशा में आ जाना चाहिए। इस तरह से हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। भगवान भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।